मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं हमेशा वातावरण की बात किया करते थे। वातावरण वातावरण उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें घर के वातावरण को इस तरह से बनाकर रखना चाहिए कि यह मंदिर जैसा बन जाए। मैं चाहता हूँ कि हर घर मंदिर जैसा बन जाए। मैं चाहता हूँ कि हर घर में प्रशिक्षक हो। ये बात उन्होंने 40 वर्ष पहले 1965 में कही थी। मैंने पूछा, आपका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, वातावरण विचारों से और क्रिया कपालों से बनता है। आप किसी मंदिर में जाइए, आपको पवित्रता महसूस होगी। वातावरण में ये आपकी ईश्वर भक्ति नहीं है, ये ईश्वर भक्ति यहाँ के वातावरण में है जो आपको प्रभावित करती है, क्योंकि लोग यहाँ हमेशा पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, पवित्र विचार रखते हैं। कम से कम 10-15 मिनट तक जब तक वे यहाँ होते हैं, और ये सब संचित होकर वातावरण को बदल देता है। आप बाज़ार जाइए, वहाँ का वातावरण अलग होता है। हल्ला गुल्ला, शोर, मोल भाव, पैसे का लेन देन। आप कसाई की दुकान पर जाइए, यह अलग होगा। दर्द वेदना, ये इसलिए कि वही काम वहाँ पर बार बार किया जाता है। मुझे याद है, एक बार कमलेश ने न्यूयॉर्क में एक पुराने डांस रूम में एक मीटिंग रखी थी। जैसे ही मैं घुसा, मुझे वातावरण का आभास हो गया। ये बहुत ही खराब था। और फिर जब मैं ध्यान कर रहा था, तब ठंडक भी थी। मुझे याद है, जाड़े के दिन थे। ये ठंडा था और वातावरण बहुत ही बिगड़ा हुआ था। मैंने लड़कियों को लटके हुए देखा। मैं नहीं जानता था कि ये इससे पहले एक डांस हॉल था। उसने ये बात बाद में मुझे बताई। हो सकता है कुछ लड़कियों ने वहाँ आत्महत्या की हो। मेरा मतलब है कि जब वातावरण इतना खराब हो तो आम आदमी भी सिरहाने लगेगा, लेकिन वह नहीं देख पाएगा कि हुआ क्या था। यदि आप संवेदनशील हैं, देखिए, संवेदनशीलता की समस्या यही है। आप संवेदनशीलता से भाग नहीं सकते, क्योंकि संवेदनशीलता के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। जो आपको उसके लिए कुछ वातावरण बनाना होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बार बार ध्यान करने से उस जगह का वातावरण शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो आश्रम में आता है, वह कहता है, जैसे ही मैं फाटक पार करके अंदर जाता हूँ, कुछ भिन्न महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये फाटक 2 अलग संस्कारों को बांट रहा है। हाँ, वास्तव में ये फाटक 2 अलग संसारों को बांटता है। यहाँ भीतर आध्यात्मिक संसार है, बाहर एक सामान्य घिसा पिटा संसार। इसलिए बाबूजी हमेशा वातावरण पर जोर दिया करते थे और कहते थे, देखो भाई, हमें वातावरण बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी बार वे मद्रास में मेरे घर आए, वे मेरे घर में विश्राम किया करते थे और बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में मैं लगभग वही वातावरण पाता हूँ जो शाहजहाँपुर में मेरे घर में है। एक बार वे बहुत परेशान हुए थे। मेरे पिताजी शाहजहाँपुर में गिर गए थे और उनकी हड्डी टूट गई थी। पिताजी बहुत बीमार थे, लगभग मरणासन अवस्था में थे। वे इतने दर्द में थे कि मद्रास वापस आने के लिए भी उन्हें कई महीनों तक दर्द बना रहा। तीसरे या चौथे महीने बाबूजी आए। जैसे ही वे घर के बाहर की सीढ़ी पर चढ़ने को हुए, उन्होंने अपनी चप्पलें उतारी, वहीं खड़े के खड़े रह गए और मेरी ओर देखकर बोले,
पार्थसारथी, तुमने इस घर के वातावरण का क्या हाल बना दिया है। मैंने कहा, बाबूजी, मैंने तो कुछ नहीं किया है। आपने ऐसा क्यों पूछा। उन्होंने कहा, ये बिगड़ गया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये अच्छा नहीं है, ये वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था। फिर वे उस कमरे में गए जिसमें मेरे पिताजी बीमार पड़े हुए थे और बोले, देखो अब मैं समझा, ये उनका दर्द और कष्ट है जिसने ऐसा कर दिया। मैं इसे साफ कर दूंगा। ये एक और कारण है कि हमें बिना दुखी हुए कष्टों को झेलना चाहिए। आपको याद है लाला जी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ तक कि बेहद दर्द में भी वे भगवत स्तुति के रूप में भजन गाया करते थे। अब वह चीज़ अच्छा वातावरण बना देती है। यद्यपि वे कष्ट झेल रहे होते थे, लेकिन अच्छा वातावरण बनाने में सक्षम होते थे। हम कष्ट में होते हैं और वातावरण को बिगाड़ देते हैं। ओह आह, सिर दर्द, एक इधर सिर पकड़े बैठा है, दूसरी उधर से आवाज़ें लगा रही है, ओह डार्लिंग आप कष्ट में हैं, ओह सिर दर्द हो रहा है। जब मैं यूरोप जाता था, इन लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया करता था। ज़रा सा सिर दर्द और आप उसे सहन नहीं कर सकते। और वातावरण का ये प्रश्न आखिरकार सहनशीलता से जुड़ जाता है। मुझे और कितना सहन करना पड़ेगा और क्यों? किसी ने बाबूजी से पूछा, बाबूजी मुझे क्यों दर्द सहन करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि दर्द सहन करना स्वयं को पीड़ित करके मज़ा लेना या ऐसा ही कुछ है? वास्तव में उन्हें दर्द में एक प्रकार का आनंद आता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये विकृति है दर्द में आनंद का अनुभव करना, विकृति है दर्द में दर्द को महसूस करना। सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है जब आप बेहद तकलीफ़ में हों और आपको पीड़ा का एहसास न हो। ये आध्यात्मिकता है। तो किसी ने पूछा, क्या ये संभव है? उन्होंने कहा, निश्चय ही ये संभव है यदि आप सतत स्मरण में हैं। आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आपको एक पिन चुभाने जैसा लगेगा और बस इतना ही। और इसलिए सहनशीलता व्यवहार में सभी इंसानों के लिए, सभी जीवधारियों के लिए सहनशीलता। मैंने बाबूजी को कभी मच्छर तक मारते नहीं देखा। वे केवल इस प्रकार करते थे, हाथ को सिर के पास हवा में हिलाते थे। मक्खियाँ उनके सिर पर बैठ जाती। उनकी भाव भंगिमा हमेशा एक सी रहती थी। इसलिए एक बार किसी ने उनसे पूछा, बाबूजी आप मच्छरों को मारने के लिए छिड़कने वाली दवा या ऐसा ही कुछ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ, उन्हें भी अस्तित्व में रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हें। और मुझे तो ये मानना भी आध्यात्मिकता है कि सभी जीवों को अस्तित्व में और हर एक को अपने अपने दायरे में रहने का अधिकार है। हर जीवन अमूल्य है क्योंकि सभी की रचना ईश्वर ने की है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।